7 मई के दिन अगर आपको अचानक कोई डरावनी या फिर तेज आवाज सुनाई दे तो डरिएगा नहीं, क्योंकि 7 मई के दिन देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल मतलब 1971 के बाद की अगर बात करें तो 1971 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब देश में मॉक ड्रिल करवाई जाए। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि 7 मई के दिन वो जिस तरीके से युद्धाभ्यास सेना करती है, युद्ध से पहले वो प्रैक्टिस करती है, ठीक वैसे ही दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से आपको अगर युद्ध वाली स्थिति आती है तो हमले से कैसे बचना है। उसके लिए मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, लोगों को तैयार रहने के लिए कहा जाएगा। उसके लिए तेज आवाज में सायरन बजेंगे और ये सायरन सरकारी जो भवन हैं, आपके आसपास भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, वहां आपको ये सायरन सुनाई दे सकते हैं। तो 7 मई के दिन पैनिक मत करिएगा। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, सरकार ने जो निर्देश जारी किया है, वो मैं एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि सरकार ने 7 मई को सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं। क्रैश ब्लैकआउट के उपाय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमले के दौरान रोशनी बंद करने यानी क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की जरूरत की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए यह बताया जाएगा। निकासी योजना यानी कि इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया जाएगा। इससे लोगों को अपडेट किया जाएगा, इसके साथ ही उसका अभ्यास भी किया जाएगा। इवैक्यूएशन प्लान का मतलब है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना कैसे बनाई जाए। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को सुरक्षित जगह ले जाएं, इसकी तैयारियां की जाएगी। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। अब कुछ सवाल भी आपके दिमाग में होंगे, जैसे कि जंग वाला सायरन कहां लगाया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये फायर स्टेशन हुए, सैन्य ठिकाने हुए, भीड़ भाड़ वाले इलाके हुए, वहां ये लगाया जाएगा। युद्ध वाला सायरन कैसा होता है? जंग वाला सायरन दरअसल एक तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होता है। यह युद्ध, एयर स्ट्राइक या फिर आपदा जैसी आपात स्थिति की सूचना देता है। इसकी आवाज में एक लगातार ऊंचा नीचा होता हुआ कंपन होगा, जिससे कि आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से यह बिल्कुल अलग होगा और आप इसे आसानी से पहचान सकेंगे। तो ये सायरन लगाया जाएगा, पहले ही इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। 7 मई के दिन ये ड्रिल की जाएगी, क्योंकि बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की की तरफ से उसका युद्धपोत आ गया है और भी उसकी नेवी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे जंगी जहाज भी आए हैं। चाइना की तरफ से भी खुले तौर पर कहा है, जैसे ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्होंने जो भारत आने का पुतिन को न्योता दिया था, वो जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया कि हां मैं भारत आऊंगा, वैसे ही जो चाइना है, जो चीन है, उसके भी सुर बदल गए। अब तक जो पर्दे के पीछे से मिसाइल या फिर पैसा पाकिस्तान पहुंचा रहा था, चीन वो अब खुलकर समर्थन में आ गया है और चीन ने कहा है कि हम पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं रूस, इजराइल की बात करें तो हिंदुस्तान के साथ हैं तुर्की, अजरबैजान और आपका चाइना। ये एक धड़ा है जो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को मिलाकर 4 ये देश होते हैं, लेकिन भारत के साथ दुनिया के तमाम बड़े देश खड़े हैं। 180 से ज्यादा देशों के राजनयिकों को बुलाकर भारत ने वो सबूत दिखाए हैं पहलगाम हमले के पहलगाम में किस तरीके से टारगेट करके निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बाकी 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पहलगाम का हिंदुस्तान सरकार बदला लेगी। लेकिन गौर करिएगा, जिस तरीके से आज रक्षा सचिव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, फिर वो पीएमओ गए, पीएमओ में जाकर एनएसएजी डोभाल से उनकी मुलाकात हुई, ये सब दिखाता है कि तैयारियां भारत सरकार की, भारतीय सेना की युद्ध स्तर पर चल रही हैं। किस तरीके का बदला भारत सरकार लेगी? भारत सरकार बदला तो जरूर लेगी और बदला ऐसा लेगी जिसके बाद पाकिस्तान कभी भी भारत की तरफ आंख उठाने का जो मादा रखता है या फिर जो कोशिश करता है, वो दोबारा से कोशिश नहीं करेगा। तो फिलहाल अपडेट इस मामले में यही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है सभी राज्यों को तैयार रहने के लिए क्या कहा गया है, 7 मई को अपने वहां वो मॉक ड्रिल करेंगे, युद्ध से
युद्ध वाली स्थिति में लोग कैसे बचें, कैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे, पैनिक कैसे क्रिएट ना करें और कैसे अपनी जान को बचाया जा सके, अपने साथ साथ और लोगों के, अपने आसपास के लोगों की जान को भी बचाया जा सके। 1971 के बाद पहली बार है, 1971 में भी युद्ध हुआ था, 40 दिन ये युद्ध चला था। बांग्लादेश नाम का हिस्सा पाकिस्तान से टूटा था और इस बार उम्मीद है कि बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी पाकिस्तान से अलग हो जाए। और कुछ जो लोग जो है आदेश भी जारी कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ मुल्ला मौलवी ये फतवे निकाल रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो भारतीय सेना का साथ दें, भारतीय सेना के समर्थन में वो खड़े हों। तो जो फिलहाल घटनाक्रम चल रहा है उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान का जो टेंशन वाला माहौल है वो युद्ध में तब्दील होने वाला है। बाकी 7 मई का इंतजार करिए, देखिए किस तरीके से मॉक ड्रिल की जाती है और हमले की स्थिति में किस तरीके से अपने और अपने परिवार को बचाना है। बाकी इस पूरे विषय पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।